हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें कितने प्रकार की संख्याएं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स। आपको प्रकृति में जो भी चीज़ें दिखती हैं जिसको आप उंगली के माध्यम से गिनते हैं, समझ लीजिए कि 2 पेड़ है, 10 पेड़ है, 20 पहाड़ है, 5 नदियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम समझ लीजिए प्राकृत संख्या है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट N से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। दूसरे प्रकार का संख्या है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर W से डिनोट किया जाता है। यदि आप प्राकृत संख्याओं में केवल शून्य को समाहित कर लें तो इन्हीं संख्याओं के सीरीज को आप क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। तीसरे प्रकार की संख्या है पूर्णांक या इंटीजर। अब पूर्णांक में आपको 2 प्रकार के पूर्णांक देखने को मिलेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। यदि आप अनंत के नेगेटिव से होते हुए शून्य तक आए तो ये हो गया आपका क्या? नेगेटिव इंटीजर। और यदि शून्य से लेकर के अनंत तक जाएं तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। चौथे प्रकार का संख्या है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। यदि आप किसी भी संख्या को P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकें जहां Q शून्य के बराबर ना हो, उन संख्याओं को आप परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हो। जैसे कि -1, -2, 1, 2, 3, ये सब संख्याओं को आप क्या P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। पांचवें प्रकार का संख्या है अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिसको आप P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित ना कर सके। जैसे कि आप सबको पता है पाई का एक निश्चित वैल्यू होता है, क्या होता है? 3.14 और आगे ये अनंत तक गया हुआ है। इसे आप P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए आप इसको अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर देखना चाहें √2, √3, √5, √7, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। यदि आप रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को जोड़ के एक साथ कहना चाहें तो उन संख्याओं को रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अगला है सम संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ऐसे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं ये इवन नंबर्स होते हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं। ठीक है, 1, 3, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम संख्याएं हैं। अगला है आपका अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनका स्वयं और एक के अलावा किसी से भी पूर्णतः विभाजन करना संभव ना हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। याद रखिए 2 जो है वो प्रथम प्राइम नंबर या प्रथम अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, सबसे छोटी या प्रथम बोल सकते हैं, ये 2 होता है। 10वां है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अलावा कोई भी और गुणनखंड हो या किसी और से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 4, 6, 4 को आप क्या है? 4 को स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, 1 से विभाजित किया जा सकता है, इसके अलावा 2 से विभाजित किया जा सकता है। 6 को आप 2 से विभाजित कर सकते हो, 3 से विभाजित कर सकते हो, स्वयं 6 से कर सकते हो और 1 से कर सकते हो। ठीक है, अगला है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं के जोड़ों को कहोगे। जैसे कि 1, 5, 3, 7। अब ये ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि आपको दिया हुआ है मान लो 2 और 8, तो इसे आप सह अभाज्य जोड़े नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 8 में एक के अलावा खुद 2 भी है जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। 2 से ये 2 भी भाग चला जाएगा और 8 भी भाग चला जाएगा। तो ऐसे जोड़े जिसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ ना रहे। ठीक है, अगला 12वां है काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स। ये वैसे 10वीं के लेवल तक हमारे कार्य का नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। जैसे कि आपने रूट के अंदर -13 ऐसी संख्याओं को नहीं देखा होगा अभी तक कि रूट के अंदर नेगेटिव लगा हो।
ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स में क्या है, आपको एक आई देखने को मिलता है। सिर्फ जानने की दृष्टि से जरूरी है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या ऐसे संख्या है। ठीक है, चलिए तो अगले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे शेषफल निकालना।